बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का अपने परिवार HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन विद्या कैंपस इंस्टीट्यूट में। वैसे तो हम लोगों का काम तो बच्चों को शिक्षा देना, हर परिवार में शिक्षा की रोशनी को देना और उस रोशनी से परिवार के सदस्यों में और एक परिवार की खुशहाली आती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों से हट के हैं, लेकिन चूँकि एक हम भी जो है भारत का एक नागरिक होते के नाते मैं ये बातें बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को हमारे ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसी घटना बहुत दर्दनाक घटना है। इसका कोई उद्देश्य पब्लिसिटी से नहीं है। इसका टारगेट उद्देश्य सही चीज़ें जो हम समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए और जो ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन मार्क की तरह काम करेगा। इसलिए हम इस बात को रखने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, 2 दिन पहले, बीते 2 दिन उत्तर प्रदेश में झांसी में जो है एक घटना घटित हुई। इस बात को थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं चाहता हूं आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उत्तर प्रदेश का जो झांसी, उसका ये हॉस्पिटल है साहब। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर बहुत दावे किए गए कि वर्ल्ड क्लास NICU, इसके अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं, कोई चीज़ें आपसे बची हुई नहीं है। सब आपने सुना सोशल मीडिया के द्वारा, और जो हमारे सत्ताधारी हैं उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ हम देंगे। अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में यही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि मैं तो एक शिक्षक के नाते और एक सदस्य नागरिक होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पर देखा गया कि पिछले 3 से 4 साल से फायर जो यंत्र होते हैं जिनसे आग बुझाई जाती है, वो एक्सपायर थे। और आप साहब फीता काट रहे हो साहब, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम साहब। इसकी यही तो बड़ी मार्मिक घटना है जो आज की डेट में लोग पता नहीं किस तरीके से भारत में
फीता काटने में, मालाएं फेंकने में और तरह तरह की अफवाहों को फैलाने में बहुत मजा आता है साहब। लेकिन जो इस हॉस्पिटल में ये घटना घटी, इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल है हमारा। और अगर आपका भी है तो जरूर, एटलीस्ट कहा जाता है ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है साहब, जो इसे पीता है वो दहाड़ेगा जरूर। और फिर आप शिक्षित होकर के अगर अपनी बात रख नहीं सकते तो आपका जीने का अधिकार नहीं है, आपको मर जाना चाहिए। और ये रियलिटी है साहब। मैंने जब वो सारे वीडियोस, पिक्चर्स में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी एक माँ से जन्म लिए हैं और हम भी एक माँ की गोद से आए हुए हैं। तो जहाँ पर यह घटना हुई उस हॉस्पिटल में बताया गया, एटलीस्ट जो हमने देखा है 50 से ज़्यादा बच्चे उसमें थे। और अगर ऐसी घटना घटित हुई भाई साहब हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स और वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। अगर ऐसी घटना घटी है साहब तो इसका जिम्मेदार कौन है? साहब ये बड़ी बड़ी फेंक दिया जाता है कि हम जांच करवाएंगे, हमारी जांच एजेंसी लगी हुई है। लेकिन उस मां से पूछिए जिसने जन्म तो दिया लेकिन उस बच्चे को गोद ना ले सकी। ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी ऐसी तस्वीर आपने देखा होगा। हमें लगता है, सोचना समझना तो अच्छी बात है साहब, ये ऐसे लोग केवल पैसे पे काम करते हैं। इनको बस पैसे की भूख है, पैसे की बड़ी लालसा है। माना कि पैसा जरूरी है, ऐसा लगता है कि लोग मां की कोख से नहीं आए हुए हैं। और ये बड़ा मार्मिक घटना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बड़ी ही दिल को फाड़ देने वाली घटना है। ऐसी ऐसी माताएं, ऐसी ऐसी मां, क्या हालत है उनकी। ये भी बताया गया साहब 10 से ज्यादा बच्चे जल गए। ओ माय गॉड। ओ ऊपर वाला सबको कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन साहब कर्म हमें जो लगता है एजुकेशन के आधार पर कर्म साहब हम ही बनाते हैं। तो इसलिए ये घटनाएं अगर इस तरीके की हो रही हैं तो इसका साहब जिम्मेदार कौन है? और आप देख रहे हैं ये माँ, हालांकि ये पिक्चर ऐसी है, खुद अपने माँ, ये जो दादी माँ हैं, इनका पोता था, अपने पोते को नहीं देख पाई, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। लेकिन इनको एक नवजात शिशु दूसरा मिल गया तो उसको दूसरे वार्ड में बताया जा रहा है, ले जा रही हैं। इसने कहा बयान में, कुछ मीडिया के लोग वहाँ पर गए और बताया मैंने अपने बच्चे में इस पोते को तो नहीं देख सकी, बट जो हमारे हाथ में लगा है उसको तो बचा ले एटलीस्ट।
माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। वो कभी कभी अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो दिन याद आता है कि कभी सोती थी गीले में और सुलाती थी सूखे में। ऐसी होती है माँ। और उस माँ के बच्चे को आप देखने से पहले ही क्या से क्या कर दिया। ऊपर वाले सबको शांति देना, लेकिन ये घटनाएं कोई आज की घटनाएं नहीं है साहब। हमें लगता है ये घटनाएं कोई आज की घटनाएं नहीं हैं, और ना ही ये कोई आज पहला हादसा है। हम मानते हैं हादसे हो जाते हैं, हम मानते हैं हादसे किए नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो साहब हम सब जानते हैं इन हादसों का उपाय तो होना चाहिए। आए दिन आप मीडिया में सुनते हैं, आए दिन आप सुनते हैं साहब कि ऐसी घटना घटित हुई और उस घटना में ऐसी हत्याएं हो गईं। हत्याएं का मतलब साहब है, क्या हम बताएं, जल के बच्चे नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। हत्याओं का मतलब हमारा ये नहीं है कि हत्या करना। उन बच्चों के माँ से पूछिए, उन बच्चों के पिता से पूछिए, उस बच्चों के परिवार से पूछिए। आए दिन कहीं ट्रेन पलट रही हैं, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर बिल्डिंगों में पानी भर रहा है। मीन्स आप अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसका जिम्मेदार कौन? और अगर है तो आप घटनाएं तो देख ही रहे हैं साहब। कहीं बलात्कार हो रहा है तो कहीं रेप हो रहा है, कहीं हादसे हो रहे हैं, और कोई एक तो हादसे का उदाहरण नहीं है। क्योंकि यहां पर मैं तो ये जानता हूं, आप किसी की भी बात करेंगे, यहां पर ये बताया जाता है साहब, आप देखिए किस तरीके से, हालांकि कुछ मीडिया न्यूज़पेपर के लोग गए, लेकिन बस 100 की सीधी बात एक है, मैं ये कहना चाहता हूं, जो आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, उन हादसों में बस श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा को शांति दे, और छोटा मोटा उनको कुछ पैसे के नाम पर तोहफा दे दिया जाता है। इन श्रद्धा और श्रद्धांजलि और पैसे के नाम पर तोहफा देने से साहब उस मां को कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती, उस मां को कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती। इसलिए कभी कभी सोचने पे मजबूर होता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं
ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास अब क्या से क्या मैं बताऊं, जो चीज़ें नहीं कहना चाहिए वो चीज़ें कभी कभी मुंह से निकलने लगती हैं। हम हो या आप हो, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया जाता है। एटलीस्ट हम अपनी बात को जिस लहजे में कहना चाहते हैं उसे साहब कोई काम होता नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे आज आप कहेंगे और साहब श्रद्धांजलि दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा और 2-4-10 दिन में टाटा फिस हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में हर एक परिवार परेशान होने वाला है। इस बात को सोचने समझने की जरूरत है। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार हम सब हैं, जो कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को समाज में चुन करके ला करके खड़ा कर देते हैं, जिन्हें इतिहास और एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं होती है। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि आपका और हमारा पेट दान देने से, श्रद्धा रखने से, मंदिर बनाने से और तरह तरह की बातों को लेकर के जयकारा लगाने से नहीं चलेगा। हमारा और आपका पेट साहब काम करने से चलेगा, शिक्षा से चलेगा। इसलिए हमारे यहां सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर साहब गड़बड़ है। इसको समझने की जरूरत है। ये फ्यूचर की बात मैं बोल रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, क्या कहेगा मेरे बारे में, कोई बात नहीं है। अगर वो कहता है तो उसकी बात को मैं एक्सेप्ट जरूर करूंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप अपनी मानसिकता को पॉजिटिव वे में लेकर के अपने इतिहास और एजुकेशन को पढ़िए। और अगर समाज में हर एक इंडिविजुअल इस एजुकेशन और अपनी हिस्ट्री, इतिहास और अपनी पूर्वज को देख करके, समझ करके अगर एजुकेट होगा तो यकीनन भारत बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। क्योंकि साहब इन लाखों रुपए देने से मां की गोद नहीं भर जाया करती। मां तो एक ऐसा, क्या बताएं, एक ऐसा मां होती है, कोई शब्द नहीं है कि अपने बच्चे को जिंदा देख सकती है और वो अपने बच्चे के लिए खुद जान दे सकती है। ऐसी मां होती है। तो इन साहब ऐलानों से उनकी गोदें नहीं भरा करती। इसलिए
बहुत बड़ी मार्मिक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। क्या बताया जाए। इसलिए ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका भी कहीं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदार थोड़ा बहुत हम सब हैं। इसलिए शिक्षित होइए, पढ़िए। डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, इसके अलावा तमाम ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जिसने रोशनी जलाई, ज्योतिबा फुले, और बहुत ऐसे हमारे महापुरुष जिनने मिल कर के इस शिक्षा को घर घर तक ले जाने का काम किया। और आज क्या हो रहा है? बातों पे नारे लगाए जा रहे हैं, मंदिरों में जयकारे लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, आस्था रखना अच्छी बात है, मैं आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए एजुकेशन। हमारे भारत में हमको कुछ नहीं चाहिए, हर एक आदमी को साहब कुछ नहीं चाहिए, बस हर भारत के परिवार में एक बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दे दीजिए, बाकी हमें साहब कुछ नहीं चाहिए। और ये हमारी मांग है। भारत के तमाम ऐसे बच्चे, ये मैं बहुत, आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि साहब भारत में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है और हेल्थ सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस का मतलब साहब पैसा भी जा रहा है और जान भी जा रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं अभी पिछले लगभग 1 हफ्ते पुरानी बात है, मैं पब्लिकली उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, माना जाना हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पर देख करके साहब हमारे आंसू आ गए। लेकिन क्या कर सकता साहब, हम लोगों को भी कुछ पाबंदियां लगा दिया है और कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं कि चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। उस इंडिविजुअल ने हॉस्पिटल में, आप समझ सकते हैं, इतनी कह नहीं सकते कि उसको डेंगू था और उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा था, ब्लड चढ़ाया जा रहा था, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, और उस पर्सन की जो वाइफ है वो बेचारी बोतल को हाथ में लेकर के कुर्सी पे खड़े खड़े उस पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रहा था। समझिए, आंखों देखी घटना है। मैं वो पिक्चर, हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता। उसकी पत्नी ने ग्लूकोज की बोतल हाथ में लिए हुए, क्यों? सीट की व्यवस्था नहीं, सीट्स नहीं है, बेड्स नहीं है, बैठने के लिए सीट नहीं है, पेशेंट को लेटने के लिए बेड्स नहीं है, और साहब फीते रोज़ काटे जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड रोज़ बताया जा रहा है कि हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, गलत नहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आशीर्वाद भारत का लेना है
और आपको अगर विश्व गुरु बनाना है तो आपको 3 चीज़ों पे काम करना होगा। आप सबसे पहले शिक्षा का मार्ग दीजिए, और नंबर 2 स्वास्थ्य सेक्टर की अच्छी फैसिलिटीज़ दीजिए, और नंबर 3 रोजगार दीजिए। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाइए, प्लांट्स लगवाइए, जिससे जो बेरोजगार, जो पढ़ा लिखा क्षेत्र का आदमी नहीं है, वो 4 पैसे का काम करके अपनी रोजी रोटी चला सके, और कम पैसे में उसका बेहतर इलाज हो सके, और कम पैसे में उसकी बेहतर शिक्षा हो सके। अगर ऐसा आप कर दोगे तो आपको साहब रोड शो निकालने की जरूरत नहीं है। यही विश्व गुरु होगा, यही भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन यहां तो फूल की मालाएं चढ़ेंगी, सहकारे लगाए जाएंगे, और अगर साहब आएंगे तो रोड की सफाई होकर चूना डाला जाएगा, फीते काटे जाएंगे, फोटोज खींचे जाएंगे, और मीडिया उसको वायरल करेगी। लेकिन जो चीज एक्चुअली में चाहिए, उसके लिए साहब मीडिया भी आवाज नहीं उठाती है। नथिंग दैट। इसलिए इस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। राय से मतलब ये है आप क्या कहना चाहते हैं, अपने शब्दों में हमें मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। वो मैसेज हम तक आ जाएगा। और अगर आपको लगता है साहब, आप देख सकते हैं ये कोई हमारी न्यूज़ नहीं है, बहुत सारे तमाम हमारे जो अच्छे पत्रकार बहुत हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उन लोगों की चीज़ें मैंने देखा है और वही वीडियोस पिक्चर के फॉर्म में आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए आखिर कब आंखें खुलेंगी लोगों की और कब ऐसी घटनाएं रुकेंगी जिससे हमारा एक भारत खुशहाल हो पाए? शायद अभी क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हमने जो भी चीज़ें बताया है, अगर उसी के आधार पर कुछ चीज़ें अगर गलत लगती हैं या कुछ अलग सी हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं, हम उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। और अगर रियलिटी में मेरी बातें सच हैं और ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि आप उस माँ की गोद नहीं भर सकते चाहे आप उस माँ के बराबर तराजू से पैसा तोल दीजिए। उस माँ को पैसा नहीं चाहिए साहब, उस माँ को अपना लाल चाहिए, लाल। कितनी दर्दनाक घटना उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा जन्म लेते हुए चला गया हो और उसको वो देख भी ना पाई हो। ओह माय गॉड, ऊपर वाला करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनका बंदोबस्त किया जाए। और जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रोजगार सेक्टर,
में कार्य करने की ज़रूरत है, उन पर कार्य किया जाए। और अगर इन सारी बातों से सहमत हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे साथ हैं तो ज़रूर वाकई में मेरा हौसला बढ़ेगा और हम और परफेक्ट चीज़ों को लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं या ऑल ओवर यूपी इंक्लूडिंग इंडिया कहीं की बात कर लें हम, अगर कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं तो मैं बायोलॉजी का एक टीचर हूँ जो क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th और नीट बायोलॉजी में बच्चों को एजुकेट करने का काम करता हूँ। लखनऊ में हमारा विद्या कैंपस के नाम से ऑफलाइन सेंटर चलता है और ऑनलाइन हम आप जो चैनल देख रहे हैं HK बायोलॉजी गुरु, इस पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेक्चर क्लास के अकॉर्डिंग 9th to 12th के आधार पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं। और बहुत जल्द विद्या कैंपस के नाम से हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, जिस पर हम दूर दराज से बच्चे जो गरीब दस्ते के हैं उनको बेहतर क्वालिटी में एजुकेशन हम दे पाएँ, इसमें हम काम कर रहे हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियो को एटलीस्ट उतने लोगों को शेयर कर दीजिए जितने व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल में हैं, और आप सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए हमें, और आपका कमेंट हमारे दिल को छू जाएगा। और अगर पर्सनली आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 100% आपके बच्चे को बेहतर गाइडेंस दूं, जिससे कि आपका बच्चा आने वाले समय में एक बेहतर परिवार का नागरिक बन सके। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा बहुत जल्द अपनी क्लास को लेकर के, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और इस घटना के प्रति जो भी आपने सुना है उसमें क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।